अगर कोई खिलाड़ी बतौर कप्तान किसी फ्रेंचाइजी को आईपीएल का टाइटल जितवा दे और अगले ही साल उसकी टीम से छुट्टी हो जाए, जी हाँ, इशारा पूरी तरीके से श्रेयस अय्यर की तरफ है और श्रेयस अय्यर का दर्द भी छलका है। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान श्रेयस अय्यर ने कहा कि मुझे वैसे कुछ भी नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। अब चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस को कौन नहीं जानता। आज पूरा कच्चा चिट्ठा लेके बैठे हैं श्रेयस अय्यर के ऊपर, जहाँ पर आप देखेंगे कि आईपीएल में 2024 में बतौर कप्तान थे, लेकिन अगले साल रिटेन किया नहीं जाता है और अनसोल्ड गए अजिंक्य रहाणे को, जो कि पहले राउंड में अनसोल्ड गए थे, दूसरे राउंड में बेस प्राइस पे खरीद लिया था अजिंक्य रहाणे को, उनको कप्तान बना दिया जाता है। यानी कि आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की कमान है वो किसी एक खिलाड़ी के पास नहीं है, या तो वो कोच के पास है, मेंटोर के पास है, उसकी बात अलग है। अब आगे आते हैं, अगर श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस देखेंगे 2024 के बीच, तो आईपीएल टाइटल तो बतौर कप्तान जीते थे, रणजी ट्रॉफी मुंबई का हिस्सा रहे थे, मुंबई की टीम रणजी ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ईरानी ट्रॉफी, वहां भी श्रेयस अय्यर टीम का हिस्सा थे और वो टीम भी ईरानी ट्रॉफी जीती थी। अब आप आएंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के में, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान खेल रहे थे और मुंबई की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती थी। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़े, जहां पर श्रेयस अय्यर टीम के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर थे, सबसे ज्यादा रन थे पूरी टीम में श्रेयस अय्यर के। और वहां पर आप देखेंगे पूरे टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पे ऐसे खिलाड़ी थे श्रेयस अय्यर, जिनके टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन थे चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक इंटरव्यू में ये बात जरूर बोली कि मुझे आईपीएल जीतने पर वह पहचान नहीं मिली जिसका मैं हकदार था। अब पूरा का पूरा बयान हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, क्योंकि हर भारतीय फैंस, हर आईपीएल प्रेमी, हर कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन के जहन में ये बात जरूर आई होगी कि आपका कप्तान है। और जब दिल्ली के कप्तान थे श्रेयस अय्यर, वहां पर भी दिल्ली की टीम फाइनल में पहुंची थी, दूसरे साल सेमीफाइनल तक पहुंची थी। तो श्रेयस अय्यर का जब कप्तानी रिकॉर्ड देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड इन्हें काफी बेहतरीन है, लेकिन उसके बावजूद भी कोलकाता की टीम इन्हें बतौर कप्तान रखती नहीं है और बतौर कप्तान क्या बतौर खिलाड़ी भी नहीं रखती है। और एक विनिंग कैप्टन को ऑक्शन में भेज दिया जाता है। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग, जो कि एक सफल कोच माने गए हैं, क्योंकि मुंबई में रहे थे, मुंबई काफी सारे टाइटल जीती है। उसके बाद आप देखेंगे जब दिल्ली में गए, दिल्ली की परफॉर्मेंस सुधरी, अब वो आ गए हैं पंजाब में। और जब पंजाब में आने के बाद उनकी सबसे पहली निगाह गई श्रेयस अय्यर के ऊपर। यह ऋषभ पंत के पीछे पंजाब की टीम नहीं गई, पंजाब की टीम गई श्रेयस अय्यर के पीछे, क्योंकि जब बतौर कोच रिकी पॉन्टिंग दिल्ली की अगुवाई कर रहे थे, वहां पर भी श्रेयस अय्यर जब कप्तानी कर रहे थे, उस सीजन में दिल्ली की टीम फाइनल खेली थी, जहां पर कप्तान श्रेयस अय्यर थे। तो पूरी तरीके से समझते हैं रिकी पॉन्टिंग एक खिलाड़ी की काबिलियत, उसके खेलने का तरीका और उसकी कप्तानी करने का नजरिया। क्योंकि जब स्टेटमेंट इस तरह के आते हैं किसी खिलाड़ी के, भारतीय टीम के खिलाड़ी के, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के, बतौर कप्तान खिलाड़ी के, जहां पर वो कहते हैं कि मुझे आईपीएल जीतने पर वह पहचान ही नहीं मिली जिसका मैं हकदार था, तो दुख तो होता है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको, श्रेयस अय्यर जो कप्तान थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, अब कप्तान होंगे पंजाब किंग्स के, तो किस तरीके की श्रेयस अय्यर की पारी को, किस तरीके से श्रेयस अय्यर की कंडीशंस को और किस तरीके की टीम में उनके सपोर्ट को आप कितना आंकते हैं।